हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गुलहीमा अरोरा, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, मेहकता गुल डर्मा क्लिनिक, न्यू दिल्ली। आइए आज हम बात करते हैं विटिलाइगो की। विटिलाइगो, जिसे हम फूलबरी भी कहते हैं, ये एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन है जिसमें वाइट पैचेस या सफ़ेद दाग स्किन पर आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बारे में और जानने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप स्किन और हेयर के विषय में और जानकारी चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गुलहीमा अरोरा पर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, विटिलाइगो एक लॉन्ग टर्म और क्रॉनिक स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन पर सफ़ेद दाग आ जाते हैं। ये खाली स्किन को नहीं अफेक्ट करता, लेकिन ये मॉइस्ट एरियाज जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जैसे मुंह के अंदर, नाक के अंदर या प्राइवेट पार्ट्स में, उन जगहों को भी अफेक्ट कर सकता है। इसमें बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं। विटिलाइगो का एग्जैक्ट कारण अभी तक साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को नहीं पता, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी, जो कि अपनी ही बॉडी अपने पिगमेंट सेल्स के अगेंस्ट काम करती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो इम्प्लिकेट की गई है इसकी कॉज के लिए। तो दोस्तों, मेलेनोसाइट्स वो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के जो पिगमेंट बनाते हैं, जिसे हम मेलानिन कहते हैं। और जब ये सेल्स मर जाते हैं तो पिगमेंट नहीं बनता और स्किन का कलर सफ़ेद हो जाता है। ऑटो इम्यूनिटी, जैसे मैंने कहा, एक कारण है, और जब ये कारण होता है तो दूसरी ऑटो इम्यून कंडीशंस शरीर में, जैसे कि ऑटो इम्यून थायराइड प्रॉब्लम्स या एक टाइप का एनीमिया या डायबिटीज़, ये सब भी पाए जा सकते हैं विटिलाइगो के साथ। विटिलाइगो जेनेटिक भी हो सकता है और न्यूरोनल कॉजेज भी हो सकते हैं इसके कारण। अगर ये जेनेटिक हो और किसी माँ बाप को विटिलाइगो हो तो 5% चांस है कि उनके बच्चों में ये पाया जाए। विटिलाइगो के कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको बढ़ा सकते हैं, और वो है स्ट्रेस। अगर कोई बहुत स्ट्रेस्ड हो तो उनमें विटिलाइगो बहुत तेज़ी से फैल सकता है। और अगर किसी को चोट लगे तो चोट की जगह पर सफ़ेद दाग आ सकता है। विटिलाइगो से जुड़ी कुछ बहुत गलत इन्फॉर्मेशंस फैली हुई हैं, जैसे कुछ सफ़ेद खाने या पीने से वाइट पैचेस बढ़ते हैं। दोस्तों, इनका विटिलाइगो से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा, ये छूने से बीमारी फैल सकती है। नहीं दोस्तों, विटिलाइगो कंटेजियस नहीं होता और किसी विटिलाइगो पेशेंट के छूने से आपको विटिलाइगो नहीं हो सकता। तीसरी अफवाह या मिस इन्फॉर्मेशन जो ये है कि ये कुष्ठ रोग है। दोस्तों, कुष्ठ रोग और विटिलाइगो दो बहुत ही अलग अलग टाइप की बीमारियां हैं और कुष्ठ रोग बिल्कुल ट्रीटेबल है। विटिलाइगो की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहली ये है कि जिसको विटिलाइगो हो वो इंसान साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड हो सकता है, उसे बहुत एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और हमें पेशेंट को ट्रीट करते हुए ये समझाना है कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक बीमारी है, इससे अंदरूनी कोई तकलीफ नहीं होती, और हमें पेशेंट्स का हौसला बढ़ाना चाहिए। दूसरा, ये पेशेंट्स जिनमें पिगमेंट कम होता है और अगर वाइट पैचेस उनके सन एक्सपोज्ड पार्ट्स पर होते हैं तो उन्हें सन बर्न होने के बहुत चांसेस हैं। इसलिए हम विटिलाइगो पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो सनस्क्रीन हमेशा लगाकर बाहर जाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ वो ये है कि सारे वाइट पैचेस विटिलाइगो नहीं होते। इनकी बहुत सारे और डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, और अगर आपको अपने शरीर पर कोई सफ़ेद दाग दिखे तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए डायग्नोस करने के लिए कि ये विटिलाइगो है या नहीं। विटिलाइगो एक अनप्रिडिक्टेबल कोर्स की बीमारी है। ये कब बढ़े, कब इसका बढ़ना थम जाए, कोई इसके बारे में कह नहीं सकता। ये जनरली एक्वायर्ड कंडीशन होता है, मतलब पैदा होने के बाद शुरू होता है, जनरली 20 और 30 के एज के बीच में, लेकिन कभी कभी ये पैदाइशी भी होता है जिसे हम कंजेनिटल विटिलाइगो कहते हैं। जो सफ़ेद दाग होता है उसमें स्पॉन्टेनियस कलर आना या स्पॉन्टेनियस पिगमेंटेशन होना मुश्किल है और इसे ट्रीट करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई सफ़ेद दाग है
तो आप पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। और अगर ये विटिलाइगो है तो आजकल बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं इसके लिए। अगर विटिलाइगो अनस्टेबल है और तेजी से फैल रहा है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ दवाइयाँ इम्यूनोसप्रेसिव्स पे डाल सकते हैं जिससे ये बीमारी फैलने से रुक जाए। दूसरा, अगर पैच स्टेबल है, आपका बीमारी स्टेबल है, तो कुछ मलम भी दे सकते हैं, और अगर ये पैचेस कम हैं तो सिर्फ मलमों से काम भी चल सकता है। तीसरा, अगर ये बिल्कुल स्टेबल होता है 1 या 2 साल तक, तो हम आजकल सर्जरी भी करते हैं विटिलाइगो के लिए। फोटोथेरेपी जो लाइट थेरेपी कहलाती है, और लेजर्स भी हैं आजकल विटिलाइगो के लिए, और इनके रिजल्ट्स बहुत बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, अगर किसी को विटिलाइगो है, आपके किसी जानकार को, या आपको विटिलाइगो है या आप उससे पीड़ित हैं, तो बिल्कुल मायूस मत होइए, क्योंकि आजकल विटिलाइगो के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। कॉस्मेटिक कलर ट्रीटमेंट्स या कैमोफ्लाज, जब हम कुछ थोड़े पैचेस को जो दिखते हैं उन्हें हम मेडिकेटेड कलर्स से या कंसीलर्स से पेशेंट को एडवाइस करते हैं जो उनके स्किन कलर से मैच करे, स्किन टोन से मैच करे, वो कलर्स लगा सकते हैं जिससे पैच छुप सकता है। और अगर कोई बहुत एक्सटेंसिवली पीड़ित है विटिलाइगो से, उनकी काफ़ी बॉडी का हिस्सा कवर्ड है वाइट पैचेस से, तो डॉक्टर्स पूरी बॉडी का डीपिगमेंटेशन या पूरे बॉडी को सफ़ेद करने की ट्रीटमेंट भी देते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो एजुकेटिव और यूज़फुल लगा, और अगर आप स्किन और हेयर से जुड़ी और जानकारी चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डॉक्टर गुलहीमा अरोरा, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।